नमस्कार साथियों, आप सभी का एमकेजी क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि एमकेजी क्लासेस में अभी टर्मिनोलॉजी की क्लासेस जो बेसिक मजबूत किया जा रहा है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और उसी को लेकर के आए हैं कि टर्मिनोलॉजी आगे की क्या है। एक नया शब्द हेमाटोमा, इसको शब्द समझ पा रहे होंगे कि ब्लड से संबंधित है। क्या है? ए लोकलाइज्ड मास ऑफ ब्लड, ब्लड का एक लोकलाइज्ड मास, यूजली क्लॉटेड, ट्रैप्ड इन ए आर्गन। यानी कि आर्गन में एक जो मास है, ब्लड का मास है, वो इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हम हेमाटोमा बोल रहे हैं। हेमाटोचेजिया क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड इन स्टूल। लैट्रीन में फ्रेश ब्लड आ रहा है बिल्कुल, उसको हेमाटोचेजिया, एक इतने चीज़ को हम एक शब्द में बयां कर सकते हैं, उसको हेमाटोचेजिया बोलते हैं। यही जब स्टूल जो है काली आती है, ब्लैक स्टूल होता है, तो उसको हम मिलेना बोलते हैं। उसको हमें याद रखना। जब आप कभी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पेशेंट बोलेगा कि हमें लैट्रिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो आपको वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करना होगा कि आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है या उसमें मिक्स करके ब्लड आ रहा है। तो अगर फ्रेश ब्लड है तो हेमाटोचेजिया, अगर मिक्स है और लैट्रिन काली है उसको हम मिलेना बोलेंगे। हेमाटोपोइसिस यानी कि फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स, जो ब्लड का फार्मेशन हो रहा है उसको हम हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। हेमाचूरिया, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना, उसको हेमाटोचूरिया बोलते हैं। नॉर्मली यूरिन में ब्लड नहीं पाया जाता है। नॉर्मली सामान्य तौर पर देखें तो यूरिन में जो है ब्लड नहीं पाया जाता, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हेमीपैरेसिस। ये जब न्यूरो से संबंधित पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। वीकनेस इन द वन साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड अगर वीकनेस हो रही है या लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है उसको हेमीपैरेसिस। हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस इन वन साइड, यानी कि इसमें वीकनेस और यहाँ पर हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन, जो वन साइड बॉडी में वन साइड हो रहा है वो चीज़ हुई। हेमाप्टाइसिस, ये कंडीशन जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको खांसी आएगी और खांसी के साथ में ब्लड आ जा रहा है। ब्लड क्या लिखा? ब्लड स्टेन्ड विद स्पूटम, बलगम के साथ में ब्लड आना हेमाप्टाइसिस बोलते हैं। हेमरेज क्या है? ब्लीडिंग होना, कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है उसको हेमरेज बोलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है? पोस्ट पार्टम हेमरेज, जो डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं। या किसी को स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है फिर वोमिटिंग के रास्ते होता है, तो उस तरीके से अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है उसको हम हेमरेज बोलेंगे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट यानी कि लीवर की सेल्स जो हैं उसको हम हिपैटोसाइट। हिपैटोमिगैली, मिगैली का मतलब पहले बता चुके हैं पहले क्लास में कि इनलार्जमेंट, किसी चीज़ का साइज बढ़ना, और हिपैटो यानी कि क्या बोल रहा है? लीवर का साइज बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर का अगर साइज बड़ा हो जा रहा है तो इसको हिपैटोमिगैली बोलेंगे। आगे है हर्निया। हर्निया में क्या होता है? द प्रोट्रूजन ऑफ एन आर्गन आर टिश्यू थ्रू आउट ए एबनॉर्मल ओपनिंग, जहाँ से ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ से आर्गन को नहीं जाना चाहिए या पास होना चाहिए, वहाँ से आर्गन प्रोट्रूज हो जा रहा, बाहर निकल जा रहा। तो इसकी अगर हम देखेंगे कई प्रकार की, जैसे इंगुइनल हर्निया। इंगुइनल हर्निया तो उसमें क्या है? जो इंगुइनल कैनाल होती है वहाँ से कुछ पेरिटोनियल कैविटी के जो आर्गन हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, वो उसमें डिसेंड होने लगती है, प्रोट्रूज होने लगती है, इंगुइनल हर्निया हुई।
या इसी तरह हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो स्टमक है, स्टमक का जो डायफ्रेगमेटिक हर्निया, वो चीज़ जो डायफ्रेगमेटिक हर्निया में हुई। तो इस तरीके से हर्निया एक आर्गन का दूसरे आर्गन की ओर जहाँ पर उसको सामान्यतया नहीं जाना चाहिए था उस तरफ प्रोट्रूड होना, उसको हम हर्निया बोलते हैं। फिर क्या है हाइड्रोसल्पेनिक्स। इसमें क्या है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड का एक्युमुलेशन, और अगर फैलोपियन ट्यूब की अगर कट करके निकाला जा रहा है तो सल्पिंजेक्टोमी नाम से उसको आपको याद रखना, अभी आगे मिलेगा वो चीज़। अगला क्या है हाइपोक्सिया। नॉर्मली देखते हैं कि हाइपोक्सिया किस कंडीशन में देखते हैं, रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। सेल्स को टिश्यूज को जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, या तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसमें क्या है उसको हम हाइपोक्सिया बोलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड, जब आप कम्युनिटी की क्लास पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी जब आप इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ेंगे तो ये कंडीशन क्या है, लेटेंट पीरियड बिटवीन द टाइम कब से इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म इंटर इन द होस्ट एंड ऑनसेट ऑफ साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज। क्या है जब से होस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर रहा है उस कंडीशन से लगा के जब तक पहला साइन एंड सिम्टम नहीं दिखता है उस टाइम के या उस ड्यूरेशन को हम जो है इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस्कीमिया क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी पार्ट काज्ड बाई ऑब्स्ट्रक्शन और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जा रही हो या ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही हो उस कंडीशन में ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजन की कमी जब बॉडी पार्ट में कमी हो जाती है उसको इस्कीमिया कंडीशन बोलते हैं। अगला है मास्टेक्टोमी। इक्टोमी अगर कहीं पर शब्द आ जा रहा है तो उसमें आपको ये याद रखना है कि सर्जिकली जो है किसी पार्ट को काट के निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को जो है उसको कट करके निकाला जा रहा है, उसको हम मास्टेक्टोमी बोलेंगे। मिनार्की, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कंडीशन जो है मिनार्की कहलाती है। ये स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है। मेनोरेजिया क्या है, हाइपर मेनोरेजिया आर प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती, नॉर्मल जो इसका पीरियड का समय होता है उससे ज़्यादा होना, वो चीज़ मेनोरेजिया। फिर मेनोरिया में क्या आता है, नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है उसको मेनोरिया, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है मेनोरेजिया। फिर मेट्रोरेजिया, कंटिन्यूएशन और नॉन साइक्लिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, लगातार कई दिनों तक जो यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा समय तक अगर डिस्चार्ज हो रहा है उसको मेट्रोरेजिया। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी की एक ही स्लाइड में कई क्वेश्चन बन जाएंगे, यही ऑप्शन रख देंगे, इसी की कंडीशन रख देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आप अच्छे से इसमें ध्यान नहीं देंगे आप गलती कर जाएंगे। अगला है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है इलनेस और उसी के आगे है मॉर्टेलिटी, ये डेथ। क्या है, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिसीज्ड और सिक। किसी भी जब कम्युनिटी में देखेंगे कि कितनी इलनेस हो रही है तो उसकी हम मॉर्बिडिटी रेट क्लियर करते हैं। कितनी संख्या में डेथ हो रही है उसको हम मॉर्टेलिटी में देख, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो संख्या
मरने की आ रही, डेथ की आ रही, उसको हम मॉर्टेलिटी, और जो डिसीज कंडीशन की आ रही उसको हम मॉर्बिडिटी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी कि